हेलो गाइस, जैनिक क्लासेस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का वीडियो नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वीडियो 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो इसमें क्वेश्चन नंबर यानी दूसरा पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय अपरिमेय। तो हम बता चुके हैं परिमेय तथा अपरिमेय का जोड़ या घटाव क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का योगफल गुणनफल और भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, जो कि वीडियो के पार्ट 1 में दिए एक्सरसाइज 1.3 का वीडियो का पार्ट 1 दिए। ठीक है, उसमें हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो चुका है, दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए, बोले थे कि भविष्य का एक क्वेश्चन एकदम श्योर आता है, 100% कहीं ना कहीं आता है, यानी कि 3 नंबर या 4 नंबर का एकदम श्योर है, आता ही आता है। इसको जैसे भी हो बाबू एकदम 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार एकदम बना एकदम प्रैक्टिस में रखो। सवाल एकदम यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं ये है सवाल, ऐसे बनेगा एकदम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं अध्याय 1, यहाँ पे लिखते हैं अध्याय 1 का एक्सरसाइज कौन सा है, 1.3। ठीक है, चलो आगे चैप्टर 1 है। अब देखो, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। ये हमको दिखाना है। तो कुछ बच्चे लोग का सवाल होगा कि सर बताना क्या है, ये तो है, आप बताएं ना कि परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होता है, अपरिमेय। तो ये परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय, तो ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का योगफल अपरिमेय, ये तो है अपरिमेय। तो वो तो है, वो भी कर रहा है, लेकिन हमको सिद्ध करना है। ठीक है, मंजिल दिखाई पड़ रहा है, रास्ता दिखाना है, आंसर दिख रहा है, अपरिमेय है, कैसे है। तो देखो हम बोले थे ना कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोले तो उस टाइम क्या मानना होगा, उल्टा उसका मानना चाहिए। क्या, तो मानेंगे कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। उसके विपरीत बोले थे ना कि विपरीत मान लो, एकदम यह परिमेय बोल रहा है तो मानेंगे कि परिमेय है। तो लिखेंगे, इस चीज को एकदम याद कर लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, माना 3 + 2 √ 5 परिमेय संख्या है। यानी कि इसके विपरीत माना 3 + 2 √ 5 अपरिमेय संख्या है। चलो यहां लिख देते हैं, इसके विपरीत माना 3 + 2 √ 5 अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हम बताएं ए तथा बी ऐसी सहभाज्य संख्या है कि 3 + 2 √ 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, A/B। हम बताए थे ना, सहभाज्य संख्या A और B कुछ भी मान सकते हो, P और Q भी मान सकते हो, M N कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम क्या लेके चलते हैं, A और B। सहभाज्य क्या होता है ये भी बता चुके। ठीक है, यानी कि देखो परिमेय माने ना, तो परिमेय को P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इसलिए यानी जो संख्या होगा उसको मतलब A भी माने है तो A/B। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इतना लिखे हैं तो देखो ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर देखो यहां से बनाते हैं 3 इस चीज को यहाँ लिख के 3 + √5 बराबर A/B। देखो तो बाबू ये प्लस उधर जाएगा माइनस, यानी इसके आगे प्लस में है, प्लस में ना, इसके सापेक्ष प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। तो 2 यानी क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर A/B माइनस क्या 3, इतना लिखाएगा। अब देखो ये भिन्न का क्या हो जाएगा, घटा, तो ये 2√5 बराबर हम लिख सकते हैं B A-3B लिखाएगा, 3B। ठीक है, अभी देखो 2 गुणा में उधर जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा √5 बराबर A-3B बटा में, ये गुणा में इधर जाएगा भागा में, तो 2B हो जाएगा, होगा ना, ये गुणा ऐसे देखो, यानी कि ऐसे लिखाएगा। देखो अब हम लिख के दिखाते हैं, बटा में 2 आएगा, लेकिन उठा पटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर गुणा में आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2B। ठीक है, अब देखो ध्यान से बाबू, ये √5 कैसी संख्या है, पढ़े किए हो तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये कैसी संख्या है, P/Q के रूप में आएगा, क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि क्या है, A-3B बटा में 2B परिमेय
संख्या है, यानी कि a माइनस 3b बटा में 2b परिमेय संख्या है। तो जरा ध्यान दो बाबू, ये परिमेय संख्या तो ये बराबर है ना, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, यानी बराबर है। तो जब ये परिमेय तो ये भी क्या होगा, परिमेय। ये जब परिमेय ये भी क्या है, परिमेय। क्योंकि a माइनस 3b बटा में 2b परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। होगा 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 समझ में आ रहा है, जो कि है नहीं तो होगा, यानी कि √5 भी परिमेय संख्या होगा। क्यों आखिर हो रहा है ये परिमेय? क्योंकि ये हम विपरीत मानने के कारण लिखेंगे, अब यहां लिख देंगे चूंकि, यानी कि चूंकि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हम पढ़े हैं, हम सीखे हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्यों परिमेय आ जाता है? क्योंकि विपरीत माने हैं, तो यानी चूंकि √5 परिमेय अपरिमेय संख्या है, जो कि विपरीत मानने के कारण यह परिमेय प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको शब्द में अपने शब्दों में लिखना है बाबू। ठीक है, तो कह सकते हैं हम, यानी कि इसलिए क्या है, 3 + 2√5 क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ, प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ। बाबू इसको लैंग्वेज में अपने समझना होगा यहीं पर कि ये परिमेय है, क्योंकि ये क्या है, हम पढ़े अपरिमेय, लेकिन ये इसके कारण क्या हो रहा है, परिमेय, जो कि क्यों, विरोधाभास, गलत मानने के कारण ये हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बाबू क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, किसी कीजिए एक निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्या, 3 क्वेश्चन इसमें दिया है, तीसरा का, इसको अच्छे से बता दो बाबू। ठीक है, नोट्स बनाते चलो बाबू। इसमें लैंग्वेज को आपको लिखना होगा, लैंग्वेज लिखा जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला क्या दिया है, तीसरा का पहला 1/√2 कितना है, 2, 1/√2। हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय है, लेकिन सिद्ध करना है। तो फिर उल्टा मानेंगे, माना इसके विपरीत माना 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो a तथा b ऐसी सहभाज्य संख्या है कि 1/√2 बराबर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b, यानी कि 1/√2 बराबर a/b। अब देखो, यानी 1/√2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a/b। परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण लिख देते हैं यहां पर, परिमेयीकरण में बताए हैं नीचे वाले अंश ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तो 1/√2 गुणे √2 बराबर a/b। कब सर ये तो अलग हो गया, नहीं भाई अलग नहीं है, ये क्या किससे गुणा कर रहे हो, 1 से गुणा कर रहे हैं, ये कब के 1 आएगा, 1 से गुणा करके माने बदलाव आएगा, यानी वही है, देखने में अलग अलग रहा है, लेकिन ये क्या है, यही है, रियल में यही है। ठीक है, मतलब अब जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2, अब बटा में √2 से √2 में गुणा करेंगे 2 बराबर a/b। अब देखो ये भागा में किधर जाएगा, गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि √2 बराबर ये 2a लिखा जाएगा बटा में b। अब ध्यान से हो गया आंसर। ये एक ऐसी संख्या है कि p/q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या है। तो ये जो परिमेय संख्या, तो ये भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या असल में ये परिमेय संख्या है नहीं, तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, चूंकि 2a/b परिमेय संख्या है, इसके कारण √2 भी परिमेय संख्या होगा।
जो कि विपरीत मानने के कारण प्राप्त हुआ है, मतलब कि रियल में क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। हम तो जानते हैं कि अपरिमेय है, लेकिन परिमेय होने के कारण भी क्या हो जा रहा है, परिमेय हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है, आखिर क्यों ऐसा गलत हो रहा है, क्योंकि यहीं पर हम गलत मान चुके हैं, यही तो गलत माने हैं, विपरीत माने हैं, इसलिए ये √2 क्या है, परिमेय आ रहा है, लेकिन है नहीं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसलिए हम कर सकते हैं 1/√2 क्या है, यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है बाबू, ये मेन चीज है, ध्यान देना है हमको। एक तरफ परिमेय और दूसरा तरफ अपरिमेय को मतलब छांट लेना है, सीधा ऐसे बोलेंगे। अब देखो वो अपरिमेय दिखेगा, लेकिन रियल में क्या है, परिमेय के बराबर परिमेय, जो कि क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि गलत यहां माना गया है। तो इसी चीज को अपने शब्दों में, लैंग्वेज में बाबू, यही सब लैंग्वेज लिखो, लिखने सीखो। ये 2-3 लाइन सब में रहता है, और ये भी थोड़ा सा लिखने आ जाएगा। लैंग्वेज को डरो मत बाबू, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो कि हम जो लिखते हैं वो बिल्कुल सत्य लिखा जाता है। ठीक है, कॉपी यानी चीट करोगे, वो किताबी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, अपने आप से अपने शब्द में आंसर देने का प्रयास करो, एग्जामिनर समझ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत गलत भी रहता है तो जानता है कि नहीं, अपने शब्द में बच्चा लिखा है, वो नंबर मिलता है। ठीक है, डरना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का, ये दूसरा, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। देखो फटाफट, बहुत मजा आएगा। 4 नंबर या 3 नंबर एकदम फिक्स है इसमें का। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, यानी कि 7√5, यानी कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ भाई, अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अब क्या होता है, अपरिमेय। तो यह अपरिमेय तो है, लेकिन सिद्ध करना है, कैसे है, आखिर कैसे अपरिमेय संख्या है। तो देखो बाबू, फिर वही मानेंगे, माना विपरीत मानेंगे, लिखेंगे इसके विपरीत माना 7/5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो क्या है, ए तथा बी ऐसी सौभाज्य संख्या है, सौभाज्य संख्या है कि 7√5 बराबर हम लिख सकते हैं a/b। अब देखो ध्यान से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7√5 बराबर a/b। इसी को हल करेंगे तो गुणा में इधर रहेगा, तो इसकी एक लाइन में बन गया। तो क्या हो गया, √5 बराबर लिख सकते हैं a/7b, यानी गुणा में इधर रहेगा, भागा में। हम क्या बोले कि जो रूट वाला है वो अकेला है, ये अकेला हो गया। ये क्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय बराबर परिमेय, परिमेय माने ना, तो परिमेय बराबर परिमेय, लेकिन ये असल में परिमेय है नहीं, ये तो साफ दिख रहा है परिमेय। तो इसी चीज को लिखेंगे, चूंकि a/7b परिमेय संख्या है, a/7b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसके कारण √5 भी परिमेय संख्या होगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, मतलब से a/7 भी परिमेय संख्या है, इसके कारण 5 भी परिमेय होगा, जो कि क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या है। यह विपरीत मानने के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, प्रूफ। एक इसमें का अब लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना है, तभी देखो समय आ रहा है, कुछ डिफरेंस हो जाए तो अपने शब्दों में लिखना है, मतलब एग्जामिनर को अपने भाव को प्रकट करना है कि ऐसे है। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ये लाइन सब में होना चाहिए बाबू। मानेंगे ए और बी की जगह कुछ भी मान सकते हो, इसका जोड़ देना होगा। अगला क्वेश्चन इसका अंतिम, तीसरा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, देखो एक्सरसाइज का बाबू उदाहरण है, एनसीईआरटी का उदाहरण भी बनाया करो बाबू, क्योंकि उदाहरण से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीसरा क्या है,
6 प्लस रूट 2। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे सीधा यानी माना यानी लिखेंगे इसके विपरीत विपरीत माना 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर क्या a तथा b ऐसी सवाच्य संख्या है कि 6 यानी कि 6 प्लस रूट 2 बराबर a बाई b लिख सकते हैं। अब यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस रूट 2 बराबर a बाई b। अब देखो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी रूट 2 बराबर क्या लिखेंगे, a बाई b माइनस 6। अब देखो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अरे अपरिमेय देखने के लिए तो लग रहा है अपरिमेय, लेकिन परिमेय बराबर परिमेय, तो जो कि गलत आ रहा है। लिखेंगे चूंकि a बाई b माइनस 6 परिमेय संख्या है, जिसके कारण रूट 2 भी परिमेय संख्या होगा। यह विरोधाभास नहीं लिख सकते हो, विपरीत मानने के कारण प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 कैसी संख्या, तो अपरिमेय संख्या है, क्या हो गया, प्रूव्ड। तो इसमें का सवाल क्लियर हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा और शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। अब पढ़ाई पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। लॉकडाउन में घर में ही रह के पढ़ना है, कहीं क्लास खुल नहीं रहा है, ठीक है। जैसा सूचना मिलेगा वो टीवी पर देखते रहना है। अगर जैसे ही सूचना मिलेगा क्लास खोलने के लिए कहा जाएगा, बोला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्लास खोला जाएगा, ठीक है। फिर भी क्लास खोलने के बावजूद भी वीडियो यानी डाला जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।